कि भगवान हैं और भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। वो आपके रास्ते के कांटों को छोटे कर देते हैं। तो क्या उस वक्त तुम्हें याद था कि मैं इस स्थिति या परिस्थिति में हूँ? नहीं याद था ना? ठीक है, कोई बात नहीं। जब महान गीतराज हमारे जटायु को देखिए, जिंदगी भर सड़ा मांस खाए, कभी राम राग किए नहीं किए, वो खुद चले आए और अपने गोदी में रखकर जटायु का मोक्ष किया, उद्धार। सन्यासी और शमशान में रहकर हरिश्चंद्र का काम कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज शनिवार है और मैं आया हूं भूतेश्वर महादेव के दरबार में। आप देख सकते हैं इधर महाराज जी स्थान पर बैठे हैं और तमाम भक्त स्थान पर आ चुके हैं। और शनिवार को जैसा कि आप जानते हैं कि दरबार में विशेष दिन होता है और लोग आते हैं दरबार में और महाराज जी से मिलते हैं। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। आज भी शनिवार है तो कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होगा, तो आप सभी बने रहिए। सुबह का भी लगभग 10 बज रहा है और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप बने रहिए, आपको दिखाता रहूँगा भूतेश्वर महादेव के इस दिव्य स्थान की समस्त लीलाओं के बारे में। जय श्री महाकाल। बने रहिए हमारे साथ। सभी लोग दरबार में बैठे हुए हैं। ये दरबार है और चलिए फटाफट आपको दर्शन कराते हैं भूतेश्वर महादेव के। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है और ये रामलला सरकार का मंदिर है। इसमें रामलला सरकार हैं, लेटे हनुमान जी हैं कि भगवान हैं और भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। वो आपके रास्ते के कांटों को छोटे कर देते हैं। आपको तो दुख लगता है लेकिन वो आपके जीवन में आने वाला सुख है। जय श्री महाकाल। ऐसे ही बने रहिए, दरबार में चलते हैं। सबने तो हमें रक्षाबंधन माना। जो बहनों को बच्चे तक 12-12 साल से 15-15 दर्शन करिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के। 30 साल से नहीं हुए महायोगी। बहन खुद आई दिल्ली से, वो दिया तो मैं। जय श्री शनिदेव महाराज। आप सभी शनिवार को दर्शन करिए शनिदेव महाराज का और महाराज जी स्थान पर बैठे हैं। आप सभी देख सकते हैं मिलेगा। पर भगवान सभी भक्त बैठे हुए। अंधेर है, थोड़ा अंधेर नहीं है। ये कहावत सुने हो कि नहीं? और आज से जान लेना कि ऋषि मुनि के द्वारा ही उत्पन्न किए थे, गए थे कौन? कुछ भगवान। साथ में खाए, साथ में बचपन में घूमे, साथ में पढ़े, साथ में लिखे। अमेरिका, लंदन, सऊदीया, वहां तक के लोग, मलेशिया, वहां तक के हमारे भाइयों ने, हमारे सनातनी हमारे हमको जान गए। पर जो हमारे साथ खेले कूदे खाए, वाह मेरे भाई, जय हो आपकी, सदा जय हो। सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सही बात, सही। बिना विजय बाबा से मिले आपको चैन मिलता था? नहीं वाह, मिलत थे आप तो नहीं मिलत रहन वाह, तोड़ करके दोनों लोग मिलते थे। बिल्कुल वाह। है यहाँ सब हमारे से नहीं होता है, सब प्रभु की कृपा से होता है। कहते हैं आपका कार्य हो जाए तो प्रभु की कृपा और ना कार्य हो तो प्रभु की इच्छा। इसीलिए लोग श्रीमद् भागवत कथा भी सुनते हैं, इसीलिए लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। गलत कह रहे हैं? पर आज आपको देखा यहाँ ना, बड़ी खुशी मिली क्योंकि आपके साथ में ही बचपना मेरा बीता हुआ। सही बात। सन्यासी और शमशान में रहकर हरिश्चंद्र का काम कर रहे हैं और आपके सामने कर रहे हैं। सही। कि कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई बेसहारा ना रहे। नहीं, लाखों लाखों रुपए बहन बेटी हमारे भाइयों ने। जय हो बहन, सादर प्रणाम आपको। देखो सब बहनें हमारी बिहार से आई हुई हैं। अब आप बताइए, आपने जो आपके कमर की नस खिंच गई हो? नहीं वो आप जानते हो खेती बाड़ी काम हो तो ऐसे लोग, वो तो आप मेहनती बचपन से ही हो, ऐसे ही हंसते ही मिलते थे आप हमें। और बहुत अच्छी बात भैया कि हम नहीं मिलने आ पाते, हमको हमारी ड्यूटी तो वहाँ लगा दी है भोलेनाथ। आप लोग खुश रहो, सदा मस्त रहो, आप लोगों का परिवार बना रहे। आप एक कह रहे हो ना? नहीं, एक बताइए। ये इन्होंने कहा है जब इनको लहर आई है। अच्छा, बुध की 10 तारीख की है। अच्छा, कुछ नाम वाम बताया था? नाम कौन है कौन नहीं है? लड़की के 3 लड़की है। लड़की है? क्या नाम का? अच्छी लगा? अच्छा, तो अच्छी लग रही थी तो आप ही ये बता रहे हो, हम तो नहीं बता रहे हैं।
आप बता रहे हो जो उस माध्यम से इन्होंने सब कुछ बताया, इनकी आंखें खुली थी या बंद थी? पलक झपक रही थी या खुली थी? देखी नहीं, कोई तरफ देखा नहीं, आंखें बंद करे और जब पीछे के बाद पीछे के बाद नाम है सबसे। एक मिनट बोलिए मत। हाँ कोई जानित नहीं, तो कहीं तुम इनका जाना था, तो कहीं ही हमका जाना था कहाँ है। अच्छा ये बताओ बहन, जब ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था, इस डिप्रेशन में तुम गए थे कि किसी को तुम नहीं पहचानते थे, तो क्या तुम्हें वो चीज याद है? वो चीज याद है कि हमें ऐसा हो गया है, हम ऐसा बोल रहे हैं, हमें ऐसा हो रहा है? जैसे एक पागलपन की स्थिति होती है, तो पागल समझता रहता है कि मैं पागल हूं, तो पागल जैसे ही कपड़े पहना रहता है, पागल जैसे ही पैंट पहने रहता है, वो फाड़ फूड़ के रखता है वो कपड़े अपने, है ना? तो ऐसे क्या जब तुम्हारी स्थिति हुई थी, जैसे भैया बता रहे हैं खुद, ठीक है, तो क्या उस वक्त तुम्हें याद था कि मैं इस स्थिति या परिस्थिति में हूँ? नहीं याद था ना? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब आई है तो ऐसे बैठी एकदम, ठीक है, घंटा 2 घंटा डेली रहा था। कोई बात नहीं, कोई नहीं है, जाओ तुम वहां पर, ठीक है, दर्शन करो भगवान का, अरे भगवान का नाम लो। भी भगवान की कृपा से मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हें शांति मिल जाएगी। सोते सोते रात में उठ के भाग के बिस्तर से हमने लगे लड़कियां कहे मम्मी हमका डर लग रहा, हमको कोई दिखाई दे रहा कि कोई खड़ा है, तो पर एक चीज अपने माइंड में रखा करो, डिप्रेशन में चली जाओगी। अपने माइंड में ये रखा करो कि जैसे मुझे कोई दिखाई दे रहा है, या मैंने सपना देखा, कोई देखा जैसे सपना, और तुम्हारा दिमाग घूम गया कि अरे मैंने सपने में देखा है, तो सपने में देखा है ना, हकीकत में तो देखा नहीं। कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने तुमको उसका प्रमाण पत्र मिले कि मैंने ये सपने में देखा है और ये मेरे साथ जो देखा था वो हो गया है, तब तो तुम उसको सत्य मानो। नहीं तो ऐसे सपने तो आते जाते रहते हैं, सपनों से घबरा जाओगी अगर, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो शरीर दर्द करेगा, शरीर दर्द करेगा तो तुम्हारे अंदर फिर बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, तुम डॉक्टर के यहाँ जाओगी, सुई लगवाओगी, तो तुम जो अपने मन का खा रही हो पी रही हो लेकर के है, तुम्हें परहेज के रूप में वो तब्दील हो जाएगा, दाल रोटी खाओ। गलत कह रहा हूं? तो ऐसा है, ठीक है ना? ठीक है ना, ठीक हो जाओगे, भगवान की कृपा होगी, इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो जाओगे, आराम मिल जाएगा, ठीक है ना? और परेशानियां तो जीवन में आती ही रहती, परेशानियां नहीं आएंगी तो हम लोग अपने जो है आगे बढ़ने का अनुभव का जो मार्ग है ना वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर अनुभव नहीं होगा कुछ। परेशानियां तो जीवन में आना जरूरी है, परेशानियां तो भगवान के भी ऊपर भी आई थी, हम आप तो आम इंसान है ना। और इसी तरह पूजा से, पाठ से, दवा से, कर्म से, सब भाग्य से, ऐसे ही सब चलता रहता है ना, कर्म प्रधान होता है। आप लोग चिंता न करें, बाकी महाकाल की कृपा रहेगी आपके ऊपर सदा, आप लोग खुश रहिएगा, सदा भगवान की जय जयकार करते रहिएगा। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल। आदेश नाथ जी महाराज गुरुदेव को आदेश करते रहो, लगता नहीं राम जपते रहो, काम करते कराते रहेंगे आपसे। अच्छा महाराज कोई उपाय महाराज आगे बढ़े। बाकी ये जो तुम बोल दिए ना, तो ये हमारी समझ में नहीं आया कि आपने जो है नहीं मिला, अन्नदान कर दिया, तुम भूखे नहीं भूखे नहीं महाराज, हमें ये पता ही नहीं है, हम कब दे सकते हैं आपको? जो आपको दिए होंगे भगवान दिए होंगे, भगवान दिए, आप दिए, भगवान दिए, भगवान है, आगे काम बढ़ नहीं रहा बाबा। और सब भगवान दिए थे कि कभी भूखे न रहना। नहीं बाबा, हमारे हाथों से भले उठवा के दे दिए हो आपको, हमारे हाथ से ही दिलवाए थे उठवा के। हाँ। तो ये भगवान की ही कृपा थी। तो बाबा तो चलो भूखे प्यासे नहीं हो, कम से कम भूखे प्यासे न रहो, और जो है भगवान जरूर आपकी सुनेंगे। और अगर जैसे कहते हैं कि पैसा आपको न दिखाई दे, हाँ, न लक्ष्मी दिखाई दे, पर आपका कार्य न रुके तो क्या करोगी? तो क्या करे बाबा, तुम बताओ। अब समाज बताओ, सब रुका तब तो भगवान को मानोगी। हाँ, कि जो हमने सोचा था ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो, वैसा हो गया, और हमारा कर्जा भी अदा हो गया,
और हम लोग भी अब भूखे भी नहीं रह रहे हैं, तब तो इतना समझ पाओगी कि भगवान की कृपा हुई है या कुछ, या पूजा पाठ के माध्यम से हमें भी कुछ सनातन धर्म की प्राप्ति हुई है, कुछ तो समझोगी। जो सोचो ये सब उपाय भगवान करेंगे ना बाबा। ये है ना पालनहार बैठे हुए हमारे, वो तो ही महाराज। इनको मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। इनको जानते हो कि नहीं? जानते नहीं, बहुत जानते। तो फिर ये भी तुमको भी तो जानते हैं, कि जो सोचो भगवान भी तो सुनते हैं, हम ये मानते हैं। कुछ नहीं होता है बाबा। रही हो यही तुम रो रही इसीलिए। हम आपका नजर भगवान की तरफ घुमाना चाहते हैं और आपका दिमाग मोह माया में घुसा हुआ है, ठीक है ना? आपको भगवान नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं बाबा, आपको कर्म नहीं नजर आ रहे हैं। आते तो हमारी सुनो ना, बता तो रहा हूं ना कि अगर इस बिटिया की शादी हुई तो सर्वप्रथम कौन आया? भगवान ही आए थे ना। है? तो कर्म करते रहो, वो खाने को देते रहेंगे, ठीक? लक्ष्मी उन्हीं के यहाँ नहीं दिखाई देती है, पैसे को तो लोग लक्ष्मी कहते हैं ना, है? पैसा उन्हीं के यहाँ नहीं दिखाई देता है जिनका कार्य सब भगवान करा देते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है? और जिनके यहाँ ज्यादा पैसा दिखता है उनका कार्य भगवान कराते नहीं है जल्दी, उनकी हालत खराब रहती है। कितना धन कहाँ लेके जाएं? गलत कह रहा हूं? इंसान गरीब ही क्यों है? गरीब इंसान इसलिए गरीब ही रह जाता है क्योंकि वो अपना कर्म भूल जाता है, अपना कर्म नहीं करना जानता है। अमीर आदमी क्यों परेशान है? कि जो बटोर के रखे हो कहीं चला ना जाए। दोनों परेशान है कि नहीं? अमीर और गरीब दोनों। या तो उससे बढ़कर पूरा हो गया, या तो नहीं पूरा हुआ, या तो उससे बढ़कर पूरा हो गया, तब क्या कहती हो? भगवान की इच्छा रही, हम तो सोचे थे कि हमारा ये हो ही नहीं पाएगा, थोड़े में हो पाएगा, लेकिन भगवान ने हमारा तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आप ही लोग कहते हो या नहीं कहते? हाँ, है? और जब ज्यादा कष्ट मिलने लगे ना, जब ज्यादा कष्ट मिलने लगे, चाहे जब, तो इतना याद रखना, ये हमारे वेद पुराण बता रहे हैं कि जब ज्यादा कष्ट मिलने लगे तो समझ लो कि अब भगवान की महान कृपा आपके ऊपर होने वाली है, किसी भी टाइम हो सकती है। इतना समझ लेना। अगर कार्य आपका अधूरा रह जाएगा, नहीं पूरा होगा, तो कभी जीवन में मुझे देखने मत आना। महान गीत राज हमारे जटायु को देखिए, जिंदगी भर सड़ा मांस खाए, कभी राम राम किए नहीं किए, लेकिन सोचा एक अच्छा कार्य करके और माता सीता या ये जो मैया का हरण हो रहा है इनको बचा करके, इनकी लाज बचा करके मैं इसी में अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। मार दिया तो एक उनका पंख ही कट गया। पंख जब कट गया तब जटायु ने क्या, वहां जब उसके पर कट गए तो जा सकता था भगवान के पास, पर वहीं पड़े पड़े राम राम करने लगे और प्रभु खुद चले आए और अपने गोदी में रखकर जटायु का मोक्ष किया, उद्धार किया या नहीं किया? तो जिस दिन मैंने देखा इस चीज को, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, मैंने ये देखा है कि जिस दिन लोग कहते हैं आज मेरा आखिरी दिन है, बस उसी दिन काम पूरा हो जाता है। अभी लगभग दोपहर का 2:30 बज रहा है और महाराज जी स्थान से उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके शनिवार को तमाम लोग आते हैं दरबार में, भूतेश्वर महादेव के दरबार में महाराज जी के दर्शन करते हैं, भूतेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और अपनी समस्याओं को भूतेश्वर महादेव से कहते हैं। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। मैं अब आप सभी से लेता हूं विदा और मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में इसी स्थान पे, इसी चैनल के माध्यम से। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। बम भोले, जय श्री राम, जय हिंद।